नमस्ते आप सभी को YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से UGC नेट हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अभी तक जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनकी सॉल्यूशन यहाँ पे करने लग रहे हैं। तो ये हमारा जुलाई 2022 में जो UGC नेट की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र है। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। उसमें हमने लगभग 25 प्रश्न हल किए थे। अब हम 25 से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगी और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, 26वां प्रश्न UGC नेट जुलाई 2022 की परीक्षा का, इसमें पूछा गया है कि दशरथ की कौन सी पत्नी युद्ध कला में निपुण थी। तो इसकी जानकारी हमें उस समय मिलती है जब श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो जाने के बाद, जब कैकेयी अपना वो बात बताती है कि एक बार महाराज के साथ युद्ध में मैं साथ गई थी। तो इससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि महाराजा दशरथ की जो पत्नी थी कैकेयी, वो युद्ध कला में निपुण थी। तो अन्य और किसी के विषय में तो ऐसी जानकारी हमें मिलती नहीं है, केवल कैकेयी के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम इससे ये कैकेयी का अनुमान लगाते हैं कि कैकेयी जो थी वो युद्ध कला में निपुण थी और कैकेयी भरत की माता थी। ये बात भी याद रखने की है, महाराज दशरथ की पत्नी कैकेयी भरत की माता थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री राम के पूर्वज नहीं है। तो इक्ष्वाकु भी श्री राम के पूर्वज थे। इस इक्ष्वाकु वंश में राम हुए। रघु भी थे क्योंकि रघुकुल है। सूर्य भी थे क्योंकि सूर्य वंश था। चंद्र नहीं थे, चंद्रवंशी ये नहीं थे, राम सूर्यवंशी थे। तो इस आधार पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो चौथा रहेगा कि चंद्र जो थे और श्री राम के वंशज या पूर्वज नहीं थे। वंशज तो बाद में, पूर्वज नहीं थे। श्री राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का उल्लेख रामायण में नहीं मिलता। तो मारीच का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो कि सोने के मृग बन करके आए थे। सुबाहु का भी वर्णन रामायण में मिलता है, इनका भी वध श्री राम ने किया था। घटोत्कच का वर्णन रामायण में नहीं मिलता। घटोत्कच महाभारत के पात्र हैं और भीम के पुत्र हैं। भीम और हिडिंबा जो राक्षसी थी, उनके जो पुत्र थे उसका नाम था घटोत्कच। और ताड़का का भी उल्लेख रामायण में मिलता है, ताड़का एक राक्षसी थी। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो घटोत्कच रहेगा कि किस व्यक्ति का उल्लेख रामायण में नहीं है, घटोत्कच का उल्लेख रामायण में हमें नहीं मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लाक्षागृह को बनाने का उद्देश्य क्या था। देखिए, महाभारत में इसका उल्लेख आता है। महाभारत में पांडवों के रहने के लिए एक महल बनवाया गया था, जिसे लाक्षागृह कहते हैं। वो लाख का महल था, लाख अर्थात मोम का वो महल था। तो उसका बनवाने का जो दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर के षड्यंत्र रचा था, और उसको बनवाने का जो प्रयोजन उनका था वो था पांडवों की हत्या करवाना, किसमें जला करके उनको मारना है। लेकिन उस समय उनके भी अपने गुप्तचर थे और उसे उनको जानकारी मिल गई थी पांडवों को, और वो अग्निकांड से पहले ही वहाँ से निकल गए थे। तो इससे वो बच गए थे इसमें जिंदा। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर रहेगा वो पांडवों की हत्या करना इनका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। एक श्लोक है और ये कह रही कि श्लोक किस महाकाव्य से संबंधित है। तो एक बार देखते हैं हम कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित। ये श्लोक महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व का है। इसमें व्यास जी जन्मेजय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भारत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो भी वर्णन महाभारत में किया गया है वही दूसरी जगह है। जो महाभारत में नहीं वह कहीं भी नहीं है। कि महाभारत में जो विषय नहीं मिलेगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। महाभारत में सभी विषयों का समावेश हुआ है। तो इस आधार पर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर महाभारत रहेगा, कि महाभारत का ये श्लोक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार किस फूल को खोजते हुए भीम हनुमान से मिले थे। और महाभारत में उल्लेख आता है कि एक बार भीम की जो मेल है वो
हनुमान जी के साथ हुआ था, तो कब किस लिए मिले थे, तो इसको देख लीजिए कि महाभारत के अनुसार पांडवों के वनवास के काल के दौरान भीम अपनी पत्नी द्रौपदी की इच्छा के लिए पूरी करने के लिए सुगंध वाले सौगंधिक फूल की खोज करते हुए हनुमान जी से मिले थे, और ये गंधमादन पर्वत पर उनको मिला था। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि महाभारत में भीम और हनुमान की जो मुलाकात है, भेंट है, वो सौगंधिक फूल की खोज में भीम निकले थे, और वो अंत में उनको कुबेर के जो वाटिका है, बगीचे में उनको मिल गया था गंधमादन पर्वत, उधर से वो लेकर के आए थे। तो गंधमादन पर्वत पर जाते हुए हनुमान से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी भीम की। सौगंधिका फूल को लाने के लिए वो जा रहे थे द्रौपदी के लिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनीषा पद का संधि विच्छेद क्या है। तो मनीषा जो पद है, इसका संधि विच्छेद होगा मनस प्लस ईशा, ये आप याद रख लें। आगे है आगत्य में प्रत्यय है। तो आगत्य है, इसमें देखिए आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, और इसमें हमारा लेप्य प्रत्यय लगा हुआ है। लेप्य प्रत्यय लग करके ये आपका आगत्य रूप बना है। अगला प्रश्न है एंग प्रत्याहार का किस संधि में प्रयोग होता है। एंग प्रत्याहार है, करें कि इसका प्रयोग कौन सी संधि में किया जाता है। तो देख लीजिए, इसका एक पूर्व रूप संधि है, उसका है सूत्र कि एंग है पदांतादति, कि किसी पद के अंत में एंग अर्थात ए ओ ये आ जाए। एंग प्रत्याहार है जिसके अंत में ये वर्ण आते ए और ओ। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद यदि अ आ जाए तो अ का लोप हो करके उसको अवग्रह पूर्व रूप संधि हो जाती है, जैसे कि हरे प्लस अव हरेव, विष्णु प्लस अव विष्णुव। तो आप देख सकते हैं कि एंग प्रत्याहार का जो प्रयोग है वो पूर्व रूप संधि में किया जाता है। संधि के विषय में हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे, तब पढ़ेंगे तो आपको इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो एक बार आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि युष्मद प्रातिपदिक की द्वितीया के एक वचन में क्या रूप बनता है। युष्मद प्रातिपदिक है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है। तो इसका रूप चलता है कि त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान। तो ये इसका रूप बनता है। तो ये आप शब्द रूप देख सकते हैं, युष्मद का पूरा शब्द रूप यहाँ पर आपके सामने है कि त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकम त्वयि युवयोः युष्माशु। तो ये रूप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि युष्मद के द्वितीय विभक्ति एक वचन में त्वाम रूप बनता है। अगला प्रश्न है कि बाकू का अग्नि मंदिर किस देश में स्थित है। तो इसका अध्ययन कर लेते हैं। बाकू का अग्नि मंदिर, जिसे अतेशगाह भी कहा जाता है, यह अजरबैजान में है। अजरबैजान के सुरखानी नामक स्थान पर स्थित है, और इसका जो है 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है। और यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी आदि सभी उपासकों के तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर एक शाश्वत लोक की पूजा करते थे पहले। वर्तमान में यह एक संग्रहालय है, और 1998 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। और यह इस मंदिर पर त्रिशूल के साथ साथ कई संस्कृत और फारसी शिलालेख भी पाए गए हैं। तो इस आधार पर आप इसको देख सकते हैं कि बाकू का अग्नि मंदिर कहाँ पर है, अजरबैजान में स्थित है। अगला प्रश्न है किसके काल में असम में औरंगजेब की सेना पराजित की गई थी। तो देखिए, असम में औरंगजेब की सेना को अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बोरफुकन, ये सेनापति का नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि असम के किस सेनापति ने जो है औरंगजेब की सेना को पराजित किया। तो लचित बोरफुकन ये है, उन्होंने इसको पराजित किया था। 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ी गई प्रसिद्ध सराय घाट की लड़ाई में अहोमों ने मुगल सेना, जो कि राम सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी, तो मुगल सेना की तरफ से जो सेनानायक कौन थे, राम सिंह को हरा दिया था। और उस समय जो राजा थे वो राजा चक्रध्वज सिंह और उदयदित्य, ये दो राजा थे, उनके समय की ये बात है। तो किसके काल में असम में औरंगजेब की सेना को पराजित किया गया था। तो चक्रध्वज सिंह के समय में ये घटना हुई थी, और उनके जो सेनापति थे उनका नाम था
लचित बोरफुकन, और मुगल सेना के जो सेनापति थे वो राम सिंह थे। अगला प्रश्न है कि कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर या सूर्य मंदिर प्राप्त होता है, तो इसके विषय में हम देख लेते हैं। कश्मीर का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो अनंतनाग में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर में सूर्य मंदिर कहाँ है, तो अनंतनाग में है। 8वीं सदी का वह एक भव्य मंदिर है। करकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, और ये एक बहुत ही सुंदर वास्तुशैली में बनाया गया मंदिर है। तो कश्मीर के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है कि भगवद गीता में कितने अध्याय हैं। सीधा सा प्रश्न है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हमें प्राप्त होते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। और एक चीज़ और इसके साथ आप याद कर सकते हैं कि भगवद गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, और भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखने की है। महाभारत के भीष्म पर्व में महाभारत है। महाभारत में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक प्राप्त होते हैं। उसके बाद किस तीर्थ नगरी की एक राजकुमारी ने किम वंश के कोरियाई राजकुमार से विवाह किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा रहने वाला है कि भारत की पौराणिक तीर्थ नगरी अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने, जो कि हो वांग ओक के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहाँ पर जाने के बाद उसने 48वीं ईस्वी में कोरिया के किम वंश के राजकुमार किम सूरो से विवाह किया था। इस विवाह के बाद वह ग्योंगसांग प्रांत में ग्या साम्राज्य की महारानी बनी थी। तो अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने जो है वो वहाँ के राजकुमार से, कोरिया के राजकुमार से विवाह किया था किम सूरो के साथ। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर रहने वाला है अयोध्या। अयोध्या की राजकुमारी ने वहाँ पर विवाह किया था, तो और वो वहाँ पर जाकर के महारानी बन गई थी। दिव्यथर्व शीर्ष के विषय में ये प्रश्न है कि दिव्यथर्व शीर्ष में क्या कुछ है। तो एक बार दिव्यथर्व शीर्ष के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस स्तोत्र में देवी स्वयं को ब्रह्म स्वरूपा, आनंद रूपा, विद्या अविद्या रूपा और जगत की आधारशिला बताती है। तो इसमें देवी स्वयं को ही जो है संबोधित कर रही है, और यह स्थापित करता है कि पराम्बा दुर्गा ही विष्णु, शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी है। यह श्री विद्या चंडी उपासना के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो देवी की संपूर्ण विश्व का आधार मानता है। तो इसमें देवी की उपासना है। तो दिव्यथर्व शीर्ष में क्या कहा है? भगवती स्वयं को परिभाषित करती है, ठीक है। यह एक आदमी एक महिला को परिभाषित करता है, नहीं। स्त्री स्वयं को ब्रह्म बता रही है, ठीक है। स्त्री स्वयं को नाशवान शरीर बता रही है, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो ए और सी है जो वो इसके उत्तर रहने वाले हैं। तो ये दिव्यथर्व शीर्ष के विषय में है। इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे बाद में वीडियो बना करके, तो आप उसमें आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। वैदिक वांग्मय में परम तत्व किसी भी लिंग में प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, ईश्वर शब्द पुल्लिंग है, देवी शब्द स्त्रीलिंग है, और ईश्वर शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, एक बार हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने ये ब्रह्म शब्द है, ये नपुंसकलिंग का है। ईश्वर शब्द जो है वो पुल्लिंग का है, और देवी शब्द जो है उसके साथ गींश प्रत्यय लगा हुआ है, ये स्त्रीलिंग का है। तो कह रहे कि जो परम तत्व ईश्वर है उसका कोई लिंग नहीं होता है, उसका हम किसी भी लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग में है, ईश्वर शब्द पुल्लिंग में है, देवी स्त्रीलिंग में है। तो ए, बी और सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका रहने वाला है, भोजन करना किस प्रकार का कर्म है। देखिए हमारे 6 प्रकार के कर्म होते हैं, काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमितिक, प्रायश्चित, उपासना। 6 प्रकार के कर्म है। उनमें एक कर्म आता है नित्य कर्म। नित्य कर्म अर्थात जिनको हमें नियमित दिनचर्या में करना होता है, जिनके करने से कोई विशेष फल नहीं मिलता, लेकिन ना करने से हानि जरूर होती है। तो इस आधार पर ये जो हमारा भोजन करना एक नित्य कर्म बनता है। लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं तो डी कहीं अकेला दे नहीं रखा है, तो इसका होना चाहिए डी ही ऑप्शन होना चाहिए कि भोजन करना नित्य कर्म है, ना प्रायश्चित भी नहीं है, उपासना भी नहीं है, किसी विशेष अवसर पर भी भोजन नहीं किया जाता, भोजन तो दैनिक ही हम करते हैं। तो भोजन करना जो है वो नित्य कर्म होगा।
अगला प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, इसमें क्या कहा गया है। देखिए ये श्लोक है आपके सामने कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है ये। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन, अकर्म में तेरी प्रीति नहीं चाहिए। तो क्या कि कर्म में अधिकार है, उसके फल में कोई अधिकार नहीं है, ये कहता है ये श्लोक। तो देखिए कर्म पर ही अधिकार है, सही बात है, फल पर अधिकार नहीं है, ये भी ठीक बात है। कर्म और फल दोनों पर अधिकार नहीं है, नहीं, गलत है। कर्म का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। फल का अधिकार है, ये भी गलत है। तो ए और बी जो है हमारे उत्तर इसके सही ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मेरा घर चौराहे पर है, इस वाक्य का लक्षणा शक्ति से क्या अर्थ होगा। देखिए हमारे में शब्द की शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस तरह से शब्द की शक्तियां होती हैं। तो अभिधा शक्ति कौन सी होती है, जहाँ पर शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकले, जो कहा वैसा ही अर्थ निकल गया। जैसे कि गाय घास चर रही है, अर्थात गाय एक नामक जानवर है, एक जानवर जो कि घास खा रहा है, ठीक है, इसका सीधा जो कहा वैसा ही अर्थ निकल जाता है। एक लक्षणा शक्ति होती है, जब मुख्य अर्थ से काम न चले और उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वो होता है लक्षणार्थ। जैसे कि मोहन तो गधा है, अब मोहन मूर्ख है न कि जानवर गधा है, तो उस यहाँ पर गधे का अर्थ हमने मूर्ख लिया, तो ये लक्षणा से हमने इसको अर्थ स्वीकार किया। और तीसरा इस एक हमारी शक्ति है, जब अभिधा लक्षणा अपना काम करके शांत हो जाए, एक विशेष छुपा हुआ व्यंग्यार्थ प्रकट हो, उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे कि संध्या हो गई, किसी ने कहा कि संध्या हो गई, अब संध्या हो गई ये में अभिधा भी हो गई, ठीक है, कि बात का सीधा सीधा अर्थ निकल गया कि अभी संध्या सायंकाल हो गया है। तो अब इसमें जो चरवाहा, कोई बाहर पशु चराने वाला इंसान है, उसने सुना तो घर की ओर वापस हो जाएगा। पुजारी, किसी साधक ने सुना तो पूजा करने लग जाएगा, ध्यान करने लग जाएगा। तो इस तरह से सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसके व्यंजना के अर्थ निकाल लेते हैं। तो कह रहे कि मेरा घर चौराहे पर है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि मेरा घर चौराहे के समीप है, चौराहे के बिल्कुल ऊपर नहीं है बल्कि उसके आस पास है। तो ये जो है ये लक्षणा से इसका हम अर्थ निकालते हैं कि अर्थ को निकालने के लिए किसी दूसरे की हमें सहायता लेनी पड़ती है, तो हमें यहाँ पर चौराहे के समीप है इसकी सहायता लेनी पड़ी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि दिन में खाए बिना भी देवदत्त मोटा है, इस वह रात में खाता होगा, यह किस प्रकार का प्रमाण है, ये कौन सा प्रमाण है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण है। जब कोई बात सिद्ध ना हो और उसको सिद्ध करने के लिए हमें कोई दूसरी चीज़ का अनुमान करना पड़ता है, जैसे कि दिन में खाए बिना भी देवदत्त मोटा है, इतनी बात कह दी, तो इसका फिर हमें क्या हमने क्या एक और नई चीज़ का यहाँ पर लेनी पड़ी, एक बात कि वह रात में खाता है। तो ये अर्थापत्ति है कि एक दूसरे अर्थ को वहाँ पर लेना। तो ये इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन में संग्रह ग्रंथ कैसा होता है। तो संग्रह जो ग्रंथ होते हैं उनमें तत्व व पदार्थों को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल अनेक संप्रदायों के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ हैं, अनेक संप्रदायों के मतों को वहाँ पर संग्रहित किया जाता है। आधारभूत ग्रंथ की व्याख्या करते हुए अपने मत की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। उक्त अनुक्त दुरुक्त की व्याख्या करने वाला ग्रंथ नहीं, ये तो वार्तिक का लक्षण है, ये तो हमने वार्तिक का लक्षण पढ़ा था पीछे। तो हमारा जो उत्तर रहेगा ए, बी और सी इसका सही होने वाला है। तो ये आज हमने देखे हैं यूजीसी नेट जुलाई 2022 के हिंदू अध्ययन के प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सही लगे होंगे और आपको के लिए लाभदायक होंगे। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।